चलिए अब आगे देखिए, मैक्सिमा एंड मिनिमा के अंतर्गत एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो अब जो ये आपका फंक्शन रोमन 1 में है f(x) इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 माइनस 1। अब इस फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम एनी वैल्यू यदि कोई है तो आपको पता करना है। उसी तरह से रोमन 2 आपका फंक्शन है, उसका भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता करना है। तो अब इसमें हम आपको पता करने के लिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ये पढ़ाए हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट आपको करने हैं। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है, तो इस टाइप्स के क्वेश्चन में जब आपको मॉडुलस का क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग उस मेथड से न बनाकर अब इस मेथड से बनाएंगे। तो इसके लिए लिखेंगे वी नो दैट मॉडुलस ऑफ x प्लस 2, जो भी क्वेश्चन में फंक्शन में जो मॉडुलस वाला टर्म होगा उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और आप जानते हैं कि मॉडुलस का वैल्यू हर हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। मतलब मॉडुलस का जो भी आंसर आएगा मेरा वो हर हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। तो ग्रेटर इक्वल टू 0, जैसे कि अगर आप 0 का मॉडुलस निकालते हैं तो क्या आएगा 0, 2 निकालते हैं 2 का मॉडुलस 2, -2 का भी मॉडुलस 2। तो आप क्या देख रहे हैं कि निगेटिव रखने पर भी वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, कहने का मतलब 0 से बड़ा आ रहा है। ग्रेटर देन 0, मॉडुलस का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन 0, और एक बार इक्वल टू 0 भी हो सकता है, इसलिए मैंने लिखा ग्रेटर इक्वल टू 0। कभी भी रिजल्ट निगेटिव में नहीं आएगा, ये बात आप जानते हैं, मॉडुलस का प्रॉपर्टीज है। अब इसमें वी नो दैट जो भी मॉडुलस का टर्म होगा उसको आप लिखिए और लिखने के बाद लिखिए ग्रेटर इक्वल टू 0। अब आपको क्या बनाना है, तो जैसा फंक्शन गिवन है उसी तरह से इसको फंक्शन में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करते हैं, तो मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 के साथ क्या है -1, तो आप इधर भी -1 कीजिए और इधर भी -1 कीजिए। जो भी करेंगे दोनों साइड LHS में भी करेंगे RHS में भी करेंगे। तो -1 है तो -1 इधर भी घटाइए उधर भी घटाइए। तो इससे क्या हुआ कि मॉडुलस ऑफ x प्लस 2 -1 ये आपका क्वेश्चन है और वो कह रहा है हम क्या हैं, तो f(x). तो इसके बदले में लिखिए f(x) ग्रेटर इक्वल टू 0 -1 हो गया -1। तो f(x) का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू -1। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या लिखिए, इंटरवल, अंतराल लिखिए। तो इंटरवल क्या होगा, f(x) जो फंक्शन है -1 से बड़ा है, ग्रेटर है, ग्रेटर देन -1। तो फंक्शन -1 से बड़ा क्या होता है, -1 से बड़ा -2, -1 से बड़ा कह रहा है तो -1 से बड़ा हम लेंगे 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह सो ऑन बढ़ते जाएंगे। तो कहाँ तक जाएंगे हम, प्लस इन्फिनिटिव की ओर बढ़ेंगे। -1 से बड़ा कह रहा है तो हम किधर बढ़ेंगे, प्लस इन्फिनिटिव की ओर। तो इस तरह से हम लिखेंगे -1, प्लस इन्फिनिटिव। इंटरवल के फॉर्म में क्या लिखेंगे, -1 से बड़ा, तो -1 से बड़ा किधर मिलेगा हमको, प्लस इन्फिनिटिव की ओर। तो -1, प्लस इन्फिनिटिव। अब यहाँ पर इन्फिनिटिव की ओर हमेशा ओपन इंटरवल लगाते हैं और इक्वल टू लगा हुआ है तो -1 की तरफ क्या लगाएंगे, क्लोज्ड इंटरवल। तो इस तरह से हमने इंटरवल लिख दिया। अब लिखने के बाद अब हमको लिखना है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। अब आप देखिए कि -1 से बड़ा कहाँ जा रहे हैं हम, प्लस इन्फिनिटिव की ओर। तो प्लस इन्फिनिटिव की ओर तो ये तो डिजिट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है।
तो लास्ट डिजिट जो होगा वो सबसे बड़ा डिजिट होगा, कहने का मतलब मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आपको पता चलेगा? अब सोचिए। तो आप देख रहे हैं इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनेटिव में तो हम बढ़ते रहेंगे, कभी वैल्यू समाप्त ही नहीं होगा। तो इस कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यू इसका संभव नहीं है। लेकिन मिनिमम वैल्यू घटते आइए, घटते आइए, घटते 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 सबसे लास्ट क्या मिल रहा है आपको? -1। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे मिनिमम वैल्यू इक्वल टू -1। तो देखा आपने कि हमने मिनिमम वैल्यू कैसे पता किया और इसमें मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रोमन 2 में आइए। रोमन 2 में है gx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 के आगे माइनस लगा हुआ है +3। दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप का है, लेकिन इसमें मॉडुलस के साथ प्लस था आगे, इसमें मॉडुलस के आगे माइनस लगा हुआ है। तो अब आप क्या कीजिए, फिर से जो आपको मैंने बताया वी नो दैट लिखिए। हम जानते हैं कि अब आप क्या करिएगा, मॉडुलस वाला टर्म लीजिएगा। तो मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 फिर क्या होगा? ग्रेटर इक्वल टू 0। जैसे ही मॉडुलस लिए ग्रेटर इक्वल टू 0, तो इसमें भी ग्रेटर इक्वल टू 0। अब मॉडुलस के साथ क्या लगा हुआ है? माइनस, तो आप माइनस लगाइए, मॉडुलस के आगे माइनस। तो इधर भी हम लोग क्या लगाएंगे? माइनस मान लीजिए, 0 के आगे लगाइए, नहीं लगाइए 0 ही होगा, तो लगा करके छोड़िए। जैसे इधर लगाए माइनस, तो इधर भी लगाए माइनस। लेकिन माइनस लगाने के साथ ही आपका ये साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा, ग्रेटर चेंज हो जाएगा लेस देन में। कैसे? तो अगर मान लीजिए मॉडुलस ऑफ 2 क्या है? 2 है। रिजल्ट इसका मॉडुलस ऑफ 2 का क्या मिलेगा? 2, जो कि ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है 2। अगर हम इसी मॉडुलस के आगे माइनस लगा दें, क्या लगा दें? माइनस, तो 2 का मॉडुलस 2 तो आएगा, लेकिन शुरू में माइनस है तो क्या आएगा? -2। तो -2 आया, तो क्या ये 0 से बड़ा है? आप कहिएगा नहीं, 0 से ये क्या है? छोटा है, लेस देन 0 है। तो जैसे ही उसमें माइनस लग गया, अभी पॉजिटिव में था तो ग्रेटर देन 0, जैसे ही माइनस लग गया मॉडुलस के आगे, तो इस डिजिट में ही माइनस लगेगा, जिसके कारण ये क्या केस बनेगा? लेस देन 0 का। तो वही बात हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे कि अभी मॉडुलस पॉजिटिव में था आगे, तो ग्रेटर देन 0 का केस हुआ, लेकिन जैसे ही निगेटिव लग गया तो क्या हो जाएगा? लेस देन 0, 0 से छोटा हो जाएगा। क्लियर है? आप समझ गए होंगे। तो अब हमको क्या बनाना है? तो फंक्शन बनाना है। तो मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, अब क्या किया उसमें? +3, तो +3 इधर भी ऐड करेंगे, तो इधर भी ऐड करेंगे, माइनस हटा दीजिए। अब तो 0 + 3, इधर भी 3 ऐड किए, उधर भी 3 ऐड किए, तो अब ये क्या बन गया आपका फंक्शन? gx। इसके बदले में लिखेंगे gx लेस इक्वल टू 0 + 3 आ गया 3। तो फंक्शन इस बार क्या है? 3 से छोटा है, लेस इक्वल टू 3। तो अब इसका हम क्या करेंगे? इंटरवल लिखिए। तो 3 से छोटा फंक्शन, 3 से छोटा, तो 3 से छोटा आपको क्या मिलने वाला है? तो 3 से छोटा आपको मिलेगा, आप खींच कर देखिए नंबर लाइन। तो 3 से छोटा आपको मिलने वाला है 2, 1, 0, -1, -2, -3 सो ऑन। तो इस तरह से जो मिलेगा, किधर जा रहे हैं? माइनस निगेटिव की ओर। 3 से छोटा हमको क्या मिलेगा? माइनस निगेटिव। तो इसलिए इंटरवल हम लिखेंगे माइनस निगेटिव कॉमा कहाँ तक? तो 3 तक, इक्वल टू लगा हुआ है इसलिए 3 भी दिखाएंगे। अब इंटरवल इन्फिनेटिव जो है वो ओपन इंटरवल लेगा, और 3 इक्वल टू लगा हुआ है। तो इंटरवल आप पढ़े थे क्लास 11th में कि इंटरवल में यदि इक्वल टू लगा हो तो उसमें हम क्या करेंगे? यहाँ क्लोज इंटरवल देंगे। मतलब अगर साइन इक्वल टू लगा हो साइन में, तो उसमें कौन सा ब्रैकेट देते हैं? बड़ी ब्रैकेट। यदि यहाँ इक्वल टू नहीं रहता तो क्या देते हैं हम? छोटी ब्रैकेट। ये आप पढ़े हुए हैं।
तो इक्वल टू है तो इसलिए क्लोज इंटरवल देंगे। तो इस तरह आपका इंटरवल पता चल गया -∞ से 3। अब आपका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू इस इंटरवल के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो अब आप देखिए कि इधर जैसे जैसे जा रहे हैं तो डिक्रीज करते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। तो -∞ डिक्रीज करते जो जा रहा है तो सबसे लास्ट डिजिट क्या आपको सबसे छोटा पता चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, क्योंकि इन्फिनेटिव है। तो सबसे छोटा तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही हम इधर से आगे बढ़ते हैं तो संख्या क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और सबसे बड़ा डिजिट हमको कौन मिलेगा? 3 मिलेगा। तो 3 सबसे बड़ा डिजिट है, मतलब सबसे बड़ा वैल्यू है। सबसे बड़ा वैल्यू कहने का मतलब मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसलिए हम लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 3। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए होंगे आप लोग। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर रोमन 3 hx इक्वल टू sin 2x प्लस 5। तो sin 2x प्लस 5 फिर हम लिखेंगे वी नो दैट। तो sin 2x यहाँ पे क्या है? फर्स्ट टर्म sin 2x। तो sin 2x के बारे में आप जानते हैं sin के केस में कि इसका वैल्यू -1 से 1, मतलब -1 से 1 वेरी करता है। तो आप लिखिए -1 से 1, आप जान रहे हैं इस चीज़ को। तो अब इसमें क्या है? sin 2x तो आपने लिख दिया। अब क्या है? +5। तो इधर भी +5 कीजिए और sin 2x प्लस 5 इसमें भी कीजिए। उसी तरह से 1 + 5 इसमें 3 टर्म हैं, सब में +5 +5 +5 मैंने कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमको फंक्शन बनाना है। तो 5 प्लस में 1 माइनस में कितना हो जाएगा? 4। sin 2x प्लस 5 आपका क्या है? तो hx, इसके बदले में भरिए hx, और 5 + 1 हो गया 6। तो अब आप देखिए फंक्शन में ये hx क्या है? तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है? 6, और मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है? तो 4। इसमें मैक्सिमम भी है, मिनिमम भी है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 6 एंड मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 4। यही आपका क्या हो गया? आंसर। इसी तरह से आपका जो रोमन 4 है वो भी हम कर देते हैं, देख लीजिए। तो रोमन 4 में fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ sin 4x प्लस 3 sin 4x प्लस 3। तो अब आप क्या कीजिए, फिर से वही वी नो दैट लिखिए, और इसमें फर्स्ट टर्म क्या है आपका? sin 4x। तो लिखिए sin 4x। तो साइन आया तो साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा? -1 से 1, और ये साइन आप लगा दीजिए दोनों तरफ। ठीक है, तो साइन का वैल्यू -1 से बड़ा, 1 से छोटा, और या तो -1 होगा या 1 होगा। इक्वल टू भी लगा हुआ है, तो या तो -1 आएगा साइन का वैल्यू, या 1 आएगा। -1 या 1 नहीं आया तो बीच का कोई वैल्यू आएगा, न इससे बड़ा होगा न इससे छोटा होगा। तो आप जान रहे हैं शुरू से। तो अब क्या कीजिए, अब sin 4x के साथ क्या लगा हुआ है? तो +3। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तीनों में +3 आप ऐड कीजिए। -1 + 3 sin 4x प्लस 3, फिर 1 + 3। तो 3 प्लस में 1 माइनस में सब्सट्रैक्ट होके आया 2। sin 4x प्लस 3 है, तो sin 4x प्लस 3 अभी आप वैसे रहने दीजिए, और 1 + 3 कितना हो जाए? 1 + 3 हो गया 4।
अब आप फंक्शन में देख रहे हैं मॉडुलस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? मॉडुलस। तो मॉडुलस जब लगाएंगे तो सब में लगाइए, जो काम करेंगे सब में करेंगे। तो सब में मॉडुलस, फंक्शन में मॉडुलस है तो सब में यहाँ से वहाँ तक मैंने क्या किया? मॉडुलस लगा दिया। मॉडुलस लगाने पर ये फंक्शन आपका हो गया सेम टू सेम fx। तो यहाँ पे लिख देंगे fx, ये साइन दीजिए। उसके बाद 2 का मॉडुलस क्या जानते हैं? 2। 4 का मॉडुलस क्या जानते हैं? 4। तो इस तरह से फंक्शन का ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया और ये उसी तरह से मिनिमम वैल्यू हो गया। आप लिख दीजिए मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 4 एंड मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 2। तो यही दोनों आपका क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि मॉडुलस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस तरह से हम लोग पता करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल को देख रहे हैं लेकिन अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लेकिन मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो आप जल्द से जल्द तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और अपने एक्सरसाइज को आप इजी पूर्वक बना पाएँ। तो तब तक के लिए आपको थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे पुनः नेक्स्ट वीडियो में।